हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में सेल इनवॉइस का एंट्री कैसे पास की जाती है। जैसा कि हमने सेल वाउचर में हमने दो वाउचर क्रिएट करना बताया था कि सेल B2B क्या होता है और सेल B2C क्या होता है, और कैसे उसका लेजर हम लोग मतलब कैसे उसका वाउचर हम लोग नया क्रिएट करते हैं। हमने एक एक करके प्रोसेस बताया था और इस पे क्वेश्चन भी हमने समझाया था। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कल जो हमने क्वेश्चन किया था, दिख रहा आपको? यह जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखना आप लोग को ना, तो यह जो हमने क्वेश्चन किया था पहला, आज का जो इसके बाद वाला टॉपिक है वह पहले है चेकिंग टेक्स्ट एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे हम सोच रहे हैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन करने के बाद से उस ट्रांजेक्शन को अगर हम सेव कर लिए या अभी सेव नहीं किए, और CGST और यह GST क्या किया हमने, CGST और यह GST हमने क्या किया है, ला दिया है। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाता है ना। और वहीं पे हमको यह चेक करना हो कि किस आइटम पे कितना % GST है। जैसे एक तो तरीका है, वापस जाएंगे एक एक आइटम में चेक करेंगे। हम सोच रहे क्वेश्चन करते वक्त जब GST उठा ले तो उस समय हम टैक्स एनालिसिस चेक करने वाले हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितना % टैक्स है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या ओपन होना करना पड़ता है, टैक्स एनालिसिस। क्या ओपन करना होता है, टैक्स एनालिसिस। अब टैक्स एनालिसिस ओपन कैसे करेंगे, तो चलिए उसी को हम लोग करके दिखाते हैं। बताइए हमने क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? ये क्वेश्चन किया था। अरे यार सेल में, चलिए उसी को दिखाते हैं किस पे कितना % GST है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन किए उसको ओपन करेंगे। तो हम आते हैं डे बुक में और सेल वाउचर का हमने क्वेश्चन किया था, सेल B2B SS कंप्यूटर के नाम से। ओके, इंटर दबाएंगे। अब इंटर दबाने के बाद अगर इस समय कोई पूछता हमसे कि कितना % इस पे टैक्स है, कितना % इस पे है, कितना % इस पे है, या सेंट्रल टैक्स कितना लगा है, स्टेट टैक्स कितना लगा, तो यहाँ पर कोई जिक्र हो रहा है? नहीं हो रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम यहीं से चेक करना चाहते हैं। तो बस बहुत कुछ नहीं करना है, वो सिंपल है। आपको Alt+A दबाना है। क्या दबाना है? Alt+A। जैसे Alt+A दबाओगे तो टेक्स्ट एनालिसिस ओपन हो जाएगा। अब डिटेल हमको चेक करना है, तो ध्यान देना, यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। डिटेल चेक करना है किस पे कितना % है, तो यहीं पे दबाएंगे Alt+F1। तो देखिए बता रहा है कि बीजी पे है 18%, 99%। फिर से हवाई पे भी 18% है, आईफोन पे भी 18% है, और केल्वो क्या लेनवो के 6 नोट पे भी 18% है। दिख रहा आपको? तो ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चन करते हैं आप लोग और आपसे वहीं पे पूछा जा रहा है कि किस आइटम पे कितना % GST है, थोड़ा बता दो तो क्या करोगे आप? Alt+A। और डिटेल देखने के लिए Alt+F1। तो ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। हाँ, नोट्स में गलत है थोड़ा सा, उसको सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ध्यान देना। हाँ बोलो क्या कर रहे हो? सबसे पहले देखो, परचेज में जल्दी देखा नहीं जाता है क्योंकि हमको बिल मिलता है, उसको शो करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी पता किया जा सकता है। ठीक है, सबसे सेल करते समय ज्यादा पता करते हैं, उसमें भी ये काम करेगा। लिख लीजिएगा, क्या करिएगा आप लोग, Alt+A से टेक्स्ट एनालिसिस ओपन होगा और Alt+F1 से डिटेल ओपन होगा। या थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पे, उसको सुधार कर लीजिएगा या सही कर लीजिएगा। टेक्स्ट एनालिसिस के लिए Alt+A, जहाँ Ctrl+I है, Alt+A कर दीजिए। और डिटेल के लिए Alt+F5 जो लिखा है वहां पर Alt+F1 कर दीजिएगा।
तब आप खोज पाओगे, नहीं तो जाके भूल जाओगे। ठीक है बाबू, तो अगर कोई पूछे तो बता देंगे ना आप लोग। कोई टैक्स एनालिसिस क्या होता है, मतलब खरीदते और बेचते समय हमको वहीं पे पता करना हो क्या, उसमें कितना, किस आइटम पे कितना % जीएसटी लागू हो रहा है, लगा है। तो आप अल्ट ए दबाओगे, टैक्स एनालिसिस ओपन होगा, अल्ट प्लस F1 दबाओगे तो डिटेल ओपन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। यही देखो हमारे यहाँ पे भी दिया है, कैसे देखते हैं, कैसे शो कराते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 sold 1 pieces Samsung Galaxy Note 10 Plus by कैश। रेट है का 22,000। इनवाइस नंबर है B2C 001, B2C 001। तो चलिए इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा कहां पे, टैली पे। बैक आते हैं और आने के बाद से हमें आना है बाउचर में और यहीं पे दबाना है क्या, F8। क्या जी, F8। और F8 से क्या आएगा, सेल बाउचर। अब यहाँ पे हमको लेना है क्या, देखो सेल B2B है, हमको लेना है सेल B2C। तो हम थोड़ा बैक स्पेस दबाएंगे, क्या दबाएंगे, बैक स्पेस, और ले लेंगे B2C। इंटर कर, क्लास क्या है, लोकल या इंटर स्टेट, लोकल ही है, इंटर। अब पार्टी नेम पूछा जा रहा है, तो पार्टी नेम दिख रहा है कहीं, कैश सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश। और आइटम क्या बेच रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। कितने में, 22,000 में। कितना पीस, 1 पीस। आ जाते लिखते हैं सैमसंग, तो बन आ जाएगा। कितना पीस है पहले से मेरे पास, 4 पीस। लोकेशन शॉप से ही बेचेंगे पहले। क्वांटिटी 8, रेट 22,000। क्लियर है? इंटर इंटर और एक्सेप्ट। आ गया? अगर मान लो यहीं पे कोई कहता देख लिए तो क्या करोगे, अल्ट ए, अल्ट प्लस F1। ये मैं बार बार क्यों बता दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए इसी बार किस पे कितना है। क्लियर है? तो हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं बैक, इस पे दबाते हैं। अब कंट्रोल लेकर के इस क्वेश्चन को हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखो अगला है रिपोर्ट चेकिंग, मतलब जितना हमने अभी क्वेश्चन किया है इसका रिपोर्ट चेक करने वाले हम लोग। सुन लो, जितना हमने क्वेश्चन किया है उसका रिपोर्ट चेक करने वाले हैं। किसका, सेल वाला। तो यहाँ पर लिखा है GSTR1। तो देखो कहा जा रहा है यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है। किसका होता है, जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है। मतलब जब हम लोग टैक्स पे करने जाएंगे गवर्नमेंट को, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा टैक्स लायबिलिटीज कितना है और हमारा आईटीसी कितना है। तो अगर आप जो सेल किए हो तो सारे सेल का डाटा जो दिखेगा वो आपका GSTR1 में दिखेगा। किस पे दिखेगा, GSTR1 में। तो यही बताया जा रहा है कि यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में सारे सेल का डाटा होता है। इसलिए B2B और B2C के लिए
अलग अलग वाउचर बनाया गया था इस रिपोर्ट को देखने, मतलब इसको बनाते क्यों है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा रिपोर्ट देखना, क्योंकि वहां पर टेबल बना होता है सेल B2B B2C। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर कोई पूछता है कि सेल का जो रिपोर्ट चेक करेंगे जीएसटी R1 में या जीएसटी R2 में या जीएसटी R3B में, मतलब यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो सेल का जो रिपोर्ट हमको मिलता है वो मिलता है जीएसटी R1 में। अब मैंने बताया था आपको कि R1 में क्या आपको पता चलेगा, कि मैं बताया था सेल करते समय जो टैक्स हम अपने कस्टमर से वसूलते हैं, ठीक है, वो डिटेल के साथ वो बताएगा जीएसटी R1 में कि हमने कितना टैक्स लिया है, और वही टैक्स हमारा टैक्स लायबिलिटीज होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके पहले देखते हैं रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो उस टेबल को हम समझाएंगे। तो देखो कुछ ऐसा ही टेबल हमारे सामने आना चाहिए, दिख रहा है ना। तो इस रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले आते हैं टैली में, बैक आते हैं और आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। कहां पे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। उसके बाद से जीएसटी रिपोर्ट, उसके बाद से जीएसटी R1। तो बताइए अभी तक कितना क्वेश्चन किया हमने, 2। एक B2B वाला, तो देखो लिखा ना B2B इनवाइसेस, दिख रहा है। एक हमने क्या किया है B2C, तो B2C इनवाइसेस। तो ध्यान दीजिएगा, हमने B2B में जो क्वेश्चन किया था एक किया था, और B2C में जो क्वेश्चन किया था हमने एक किया था। लेकिन इसमें देखो क्या है, टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 1,21,400, और जो टैक्स अमाउंट था हमने कितना दिया था, 21,852 रुपया। तो टोटल इनवाइस कितना हुआ था, 1,43,252। फिर से नीचे आते हैं B2C में, कितना क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन किया है। टैक्स अमाउंट था, टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 22,000। टैक्स अमाउंट कितना था, 3,960। टोटल इनवाइस कितना था, 25,960। तो रियल में जो हमारा दोनों क्वेश्चन का जो टैक्सेबल अमाउंट मिला के था वह था 1,43,400। जो हमने टैक्स अमाउंट लिया है वसूला है, टैक्स लायबिलिटी दिख रहा है आपको ना, वह हमारा कितना है 25,812। और टोटल हमने दो क्वेश्चन में कितने का सेल किया है, 1,69,212। तो यही तो पैसा हमने टैक्स अमाउंट लिया है जी, कितना 25,812 रुपए। तो याद है हमने रूल पढ़ाया था जीएसटी पे इक्वल रेगुलर के लिए, क्या पढ़ाया था, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी। और आईटीसी किसे कहते हैं मैंने बताया था आपको, और टैक्स लायबिलिटी किसे ये भी बताया था। फिर से एक बार सुन लो, सेल करते समय कस्टमर से जितना अमाउंट हम लोग टैक्स के रूप में लेते हैं वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, टैक्स लायबिलिटी। और परचेज करते समय सप्लायर को जो अमाउंट टैक्स के रूप में देते हैं वो अमाउंट हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, आईटीसी। तो जो हम लोग रिटर्न भरने जाते हैं, टैक्स पे करने जाते हैं, तो रेगुलर के लिए रूल क्या है कि जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, यही बताया था हमने। तो वही अगर कोई कहता है कि आप रिपोर्ट देख के बताइए हमको हमारा टैक्स लायबिलिटीज कितना है, ठीक है, और आईटीसी कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर कोई कहता है सेल का रिपोर्ट जीएसटी के किस फार्म में दिखता है, जीएसटी R1 में, जीएसटी R2 में, जीएसटी R3B में, तो क्या बताओगे, जीएसटी R1 में। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, दो क्वेश्चन हमने किया अभी तक सेल में, एक कल और एक आज। एक B2B में कल किया था और B2C में आज किया था। तो आप बताइए इसका रिपोर्ट देखना तो कहां जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में, उसके बाद जीएसटी R1 निकल के आया, तो हम आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अगर हम शॉर्टकट बता दे तो और इजी रहेगा। तो बस क्या दबाओगे, डी और ओ, लिख लीजिए जीएसटी रिपोर्ट के लिए डी और ओ। असमूल नहीं है क्या,
क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक हमने बता दिया रिपोर्ट क्या होता है। उसके बाद से ये क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे B2C क्या लिखा है, लार्ज, और इसके बारे में लिखा गया है जब हम किसी कस्टमर क्या है कंज्यूमर को 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट सेल करते हैं एक ही बिल में, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल B2C लार्ज कहा जाएगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन करना आ ही जाएगा 2 लाख से ऊपर। हाँ दिख रहा है ना, टोटल कितना आया, 2,87,600, उसका टैक्स अमाउंट है, उससे ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बताना नहीं है, आगे जो नए हैं वो ऑप्शन वो बता रहे हैं। हाँ अगला है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब मैंने बताया था, क्या होता है भाई बताइए। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी भूल जाते बेगरा। ये पढ़ाए थे, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट नहीं पूछ रहे हैं, आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई पूछ रहे हैं। तो हमने बोला था जीएसटी में जो कुछ भी हम परचेज करते हैं उसे बोलते हैं कि इनवर्ड सप्लाई हो रहा है, और सेल करते हैं तो आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है। ये भूल जाओगे, ठीक है, इसे जवाब देना। तो लिखा गया इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, मतलब इस समय जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो इंटर स्टेट का मतलब क्या बताया था, जब दो स्टेट की बात की जाए, दो स्टेट में ट्रांजेक्शन की जाए, यही बताया था ना। तो ये बताया गया है कि जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी कस्टमर डीलर को गुड्स या सर्विस क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो ये सप्लाई क्या कहलाता है, इंटर स्टेट। यहाँ पे इंट्रा है वहां सही कर लेना, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें IGST लगाना होता है, यहाँ पे भी सही कर लेना, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स जहां लिखा है वहां पे आपको लिखना IGST का प्रयोग करते हैं, सुधार लीजिए। जहां पे इंट्रा लिखा है वहां पे इंटर कर लीजिए, और जहां पे CGST या GST लिखा है वहां पे IGST कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा गलती से लिख दिया गया इसको। हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड टू सत्यम कंप्यूटर गोपालगंज बिहार। मतलब जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, सत्यम कंप्यूटर से। कहाँ के हैं, गोपालगंज, किस स्टेट के, बिहार। GST नंबर दिया और इनवाइस नंबर B2B 002, क्योंकि B2B में एक ही क्वेश्चन किए हैं ना, उसका दूसरा जनरेट हो जाएगा। अब क्या क्या बेच रहे हैं थोड़ा देख ले नीचे, MS ऑफिस, सोनी MDR, टैली RP9, एसर प्रोजेक्टर, SSG41। देखिए बहुत बड़ा सा है जी, कोई बात नहीं, हम लोग करके देखते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। आता हूं कहाँ पे, टैली पे और बैग, और कहाँ आऊंगा, बाउचर, और क्या दबाऊंगा, F8, और F8 बटन दबाने के बाद क्या करूंगा, सेल B2C दिख रहा है ना, हमें बैक इस पे दबाएंगे और क्या लेंगे, सेल B2B इंटर। लोकल या इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, अदर स्टेट है ना, जब हमारा ही राज्य रहता हुआ हमारे राज्य की वो थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो दूसरे राज्य के, बिहार के, हमारा जो कंपनी चल रहा कहाँ का है, यूपी का, इसलिए क्या लेंगे, सेल इंटर स्टेट। तो देखो IGST यहाँ पर लग गया है ना। तो चलिए पार्टी नेम क्या है, सत्यम, तो मुझे लग रहा है सत्यम बनानी होगा, Alt C, आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे बना लेते हैं सत्यम कंप्यूटर। और क्या है, सन्ड्री डेबिटर्स, क्यों, क्योंकि हमारे कस्टमर है ना, जल्दी भूल जाता क्यों कह रहे हो। उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद स्टेट बिहार, GST नंबर 10 है वहां का कोड।
अब सेव कर देंगे। अब बस नेम ऑफ आइटम MS ऑफिस 2 पीस, MS ऑफिस कितना पीस है 4 पीस, 2 पीस बेच रहे हैं। रेट क्या है 6200। चलिए सेकेंड सोनियम DR कितना पीस है मेरे पास 10 पीस, शॉप से बेच रहे कितना 7, खाली कर दिया। रेट 1250। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है टैली ERP9 कितना 3, रेट 16,800। उसके बाद नेक्स्ट एसर प्रोजेक्टर कितना पीस 3 पीस, रेट 22,500। उसके बाद एसएस G41 कितना पीस है 10 पीस, कितना बेच रहे हैं 5, रेट 3,200। उसके बाद कितना पीस बेच रहे हैं रेट 4250। टोटल आ गया 2,15,079 रुपए। क्लियर है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब कंट्रोल ए और यहाँ कर दिया 9, सेव हो गया। अगर फिर से रिपोर्ट देखे तो देखो अमाउंट बढ़ेगा, बड़ा होगा कि घटा होगा, बड़ा होगा। टैक्स लायबिलिटीज कितना होगा तो DO इंटर। अच्छा GST नंबर नहीं डाला था ना, बिहार वाला था वो, ठीक है इसलिए नहीं आ रहा। टोटल यहाँ पे आ रहा है 1,69,000। क्वेश्चन में सेव नहीं किया क्या अभी 2 लाख अभी सेल किया ना जी। बैक कहा DO जी। अच्छा मिसमैच बता रहा है, कुछ हमने गलती डाला होगा। देखो दिख रहा ना यहाँ पे असर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, दिख रहा ना जी। 2 ही क्वेश्चन दिखा रहा है, क्या गलती किया देख लेते हैं। कर GST नंबर गलती है, उन्होंने बोला एक्सेप्टेड हेयर, सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब सही डालना आप लोग, वो GST नंबर किसी के ले लिया हूँ, तुम्हारा मिसमैच है। देखो आ गया 64,341। मतलब क्या मतलब है, जो गलत हो जाएगा कहां दिखेगा करेक्शन नीडेड में। जैसे 2 क्वेश्चन पहले किया था, दोनों में सही था तो दोनों बता दिया था। एक क्वेश्चन अभी जो किया है सुन लो, इसी बहाने आप लोग के साथ आएगा ऐसा दिक्कत, ठीक है। तो एक जो मैंने किया था उसमें GST नंबर गलत था, पर उसके हिसाब से वो नहीं मैच कर रहा है,
तो वहां पे करेक्शन नीडेड दिख रहा था, तो उसको हम जाके जीएसटी एक्सेप्ट कर दिया, मतलब जो गलती किए रहो वो दिखाया गया। इस मान लो HSN कोड नहीं डाले हो तो दिखा देगा, उसको डाल दीजिए है तो सही, नहीं तो क्या कर लो, प्रेजेंट में सी करे हो तो एक्सेप्ट कर लो, वहां मत करना, नहीं तो वहां पे पोर्टल पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए, पोर्टल पे नहीं दिखाएगा, उसके लिए सही वाला डिटेल डालना, तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। अरे यार जिससे बेचोगे सही डिटेल रहेगा उसका ना, खरीदो उसका भी डिटेल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने बता दिया, आपको समझा दिया। तो ये ऐसे एक एक करके क्वेश्चन करोगे तो आप आसानी तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बोलो, चलिए तो हमने यहां तक आपको बता दिया। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन जो दिख रहा है वो कर लोगे आप लोग, ये वाला आपको बताना नहीं है। सेम ऐसे है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना परसेंट आ गया है, 5%, और पैकिंग चार्ज फ्रेट 2%, और पैकिंग चार्ज 1%। बस गलती कहाँ करोगे, तो जब आप ये फेट बटन दबाओगे ना, ध्यान दो, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जब आप ये फेट बटन दबाओगे तो जैसे ये फेट बटन दबाओगे आप लोग, तो ऑटोमेटिक जो जीएसटी लगाया है ना, जो ऑटोमेटिक जीएसटी, उसको ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, उसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। आपको सर क्यों, क्योंकि जैसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो CGST अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। और प्लस पॉइंट क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक रहेगा तो ना पैकिंग चार्ज आएगा ना फ्रेट आएगा, ठीक है ना। मतलब जो हमने लगाया है, अभी लगाना उसमें एडिशनल कॉस्ट जो हमारा लग रहा है, ठीक है, और उस कस्टमर से लेना वो नहीं उठाएगा, क्योंकि केवल जीएसटी उठा कर रह जाएगा। और हमको पैसा बढ़ाना है, क्या क्या, पैकिंग चार्ज 2%, दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे क्या लोगे, नॉट एप्लीकेबल। अब इसमें ऑटोमेटिक जीएसटी गायब हो गया ना, और बस अब जैसे हम पर्चे में पढ़ाए थे कि पूरा टोटल अमाउंट आ जाएगा, और डिस्काउंट तो माइनस कर देंगे, पैकिंग चार्ज प्लस हो जाएगा, फ्रेट प्लस हो जाएगा, जीएसटी जोड़ के एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम पर्चे जैसा है, करिएगा या नहीं होगा तो बताएंगे हम, ठीक है। तो आज यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, कहाँ तक जी। कल से हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक क्वेरी। क्या पढ़ेंगे, स्टॉक क्वेरी।